जय श्री कृष्ण। भारत के सभी देशवासियों को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई। आज और कल 2 दिन जब सारा देश श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने में आनंद मग्न है, सचमुच देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन आह्लाद से भर जाता है। इस कोरोना के संकट में जब हम सब एक नकारात्मकता से, एक हौसला मतलब टूटते हुए हौसले से गुजर रहे हैं, ऐसे में कुछ पर्वों का आना जाना सच में एक नई आशा, नई उमंग का संचार करता है जनसाधारण में, जो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। श्री कृष्ण के जन्म की घटना हर भारतवासी की रग रग में बसी हुई है। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया उस घनी अंधेरी काल कोठरी में, कारागार की कोठरी में, जहां चारों ओर कड़ा पहरा था। मोटी मोटी जंजीरों से माँ देवकी और वासुदेव के पैरों को जकड़ा गया था। जहाँ बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, जिन्हें चाहकर भी व्यक्ति सारी शक्ति लगाकर भी हिला नहीं सकता था, ऐसे घनघोर अंधेरे में बंद थी माँ देवकी और वासुदेव। और वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर एक चमत्कार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस तरह, विशेषकर मथुरा वृंदावन में कि गली गली में जिस आशा और प्रेम का संचार किया, वो सच में हर एक भक्त के मन को आह्लाद से भर देता है। सच में आज भी उन गलियों में घूमकर ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी की वो मधुर ध्वन, उनकी वो रासलीलाओं की छवि आज भी वहाँ जगह जगह प्रतिबिंबित होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन आज मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार ही नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण ने गीता के रूप में वो ज्ञान दिया जो जन साधारण को हर विकट समस्या से निकलने का रास्ता दिखाती है। उस रोशनी का संचार किया कि जब हम अपने आप को घने अंधेरे में बेबस पाते हैं, तब श्री कृष्ण का वो गीता ज्ञान वहाँ एक रोशनी, एक प्रकाश की वो किरण जगाता है और रास्ते से हमें सकुशल निकल जाने का मार्ग दिखाता है। सच में श्री कृष्ण का जन्म एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक मानव के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा का संचार है। मैं ये कहना चाहती हूँ आज के इस पर्व के उपलक्ष्य में कि श्री कृष्ण का जन्म जिन विशेष परिस्थितियों में हुआ वो यूं ही नहीं था, बल्कि मालूम था कलयुग में जब सारे समाज में नकारात्मकता और कलुषता का साम्राज्य होगा, मानव के बीच में तरह तरह की मतभेदों को लेकर दीवारें खड़ी होंगी, अमन चैन खत्म हो जाएगा, तब श्री कृष्ण के जन्म की वो घटना, वो परिस्थितियां सच में अपने आप में एक प्रेरणा लेकर आएंगी। और वो ये कि श्री कृष्ण का जन्म के साथ ही जिस तरह उस काल कोठरी में चमत्कार हुआ, आज अगर हम श्री कृष्ण रूपी चेतना को अपने मन में जगा लें, हम अपने मन को उस चेतना से प्रकाशित कर लें, तो सच में मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। मन में भरी हुई वो सारी कलुषताएं, वो नकारात्मकता जो हमारी मानसिक शांति खो बैठती हैं, मानव को मानव से अलग करती हैं, वो सारी छोटी छोटी मतभेद की दीवारें उसी तरह से अपने आप टूट कर गिर जाती हैं, जिस तरह श्री कृष्ण के जन्म लेते ही उस कारागार की वो मोटी मोटी लोहे की जंजीरें स्वतः ध्वस्त हो गई थी। जिस तरह श्री कृष्ण के जन्म लेते ही वो पहरेदार जो बहुत सचेत रहकर पहरेदारी किया करते थे, स्वतः सो गए थे। वो यूं ही नहीं था। उसका कारण था कि आज श्री कृष्ण के नाम को अगर हम अपने मन में बसा लें,
तो सच में जो भी हमारे मन की खराब बातें हैं, जो भी हमारी मानसिक शांति के व्यवधान है, वो उसी तरह सुषुप्त हो जाते हैं, उसी तरह सो जाते हैं, उसी तरह निर्बल हो जाते हैं जिस तरह वो सशक्त पहरेदार श्री कृष्ण के जन्म की वजह से हुए थे। तो श्री कृष्ण एक सिर्फ धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, एक धार्मिक परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक वो चेतना है कि आज के समाज में जो व्यक्ति हर तरह से भय से आक्रांत है, त्राही त्राही मची हुई है, ऐसे में अगर हम श्री कृष्ण रूपी चेतना को अपने मन में बसा ले, प्रज्वलित कर ले, उसके प्रति अगर सच्ची आस्था रखते हैं, तो सच में मन में एक ऐसी ज्ञान ज्योति का प्रकाश फैल जाता है। और उस प्रकाश में जो ये कलुषताएं, जो हमारे इस विघटन का कारण है, समाज में उपद्रव का कारण है, स्वतः समाप्त हो जाती है। तो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जहां हम एक धार्मिक त्योहार के रूप में मना रहे हैं, वहीं मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि उस श्री कृष्ण की उस मूर्ति को अपने मन में उस चेतना के रूप में जगाइए, और उस चेतना के प्रकाश में जितनी भी मन की कलुषताएं हैं, नकारात्मकता है, हमारे धर्म, जाति या सामाजिक आर्थिक स्तर को लेकर जो मनुष्य के बीच में हमने छोटी छोटी दीवारें खड़ी कर ली हैं, उन सब को टूटकर गिर जाने दीजिए। फिर देखिए मन में कैसी शांति होती है, कैसा प्रकाश होता है। और जिस समाज में मनुष्य के मन में ऐसा प्रकाश होगा, उस स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो एक बार करके देखिए, श्री कृष्ण की चेतना के वास्तविक अर्थ को समझ कर देखिए। इसी उम्मीद के साथ आज की अपनी बात समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करूँगी कि इस श्री कृष्ण जन्म के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से छुपे हुए इस संदेश को वर्तमान परिस्थितियों में हम समझेंगे और अपने दायित्व का निर्वाह भी करेंगे। जय श्री कृष्ण।